जगदलपुर में देश आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ और समारोह में उपस्थित लोगों ने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति सम्मान व्यक्त किया। इस दौरान विभिन्न सुरक्षा बलों एवं पुलिस की टुकड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। समारोह में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, स्कूली विद्यार्थी और बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। पूरे लालबाग मैदान में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। जगदलपुर से डिविजनल हेड सुनील साहू की रिपोर्ट। ये स्वतंत्रता दिवस बस्तर के लिए और विशेष है। आपको ध्यान है कि इससे पहले 31 मार्च 2026 से पहले जितने भी राष्ट्रीय पर्व आए थे, उन राष्ट्रीय पर्वों में बस्तर के हर एक स्थान पर तिरंगा नहीं फहरता था। उसके कारण भी आपको ध्यान में है, नक्सलवादी संगठन इतने हावी हुआ करते थे। ये खास 15 अगस्त बस्तर के दृष्टिकोण से भी है। आज बस्तर के हर एक गांव में, हर एक संस्थान में, कोने कोने में तिरंगा फहरा है और ये इस बात का द्योतक है कि अपने संगठन के माध्यम से भारत के बाबा साहेब के संविधान को नकारने वाले अब समाप्त हो गए हैं और भारत का संविधान, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान बस्तर में भी हर जगह लागू हुआ है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति अपने हक और अधिकार की बात अब कर सकता है। कोई जन अदालत नहीं होगी, कोई हत्या नहीं होगी, किसी पर मुखबिरी का कोई संदेह कर हत्याएं करे, ये सारी प्रक्रिया बंद हो चुकी है। लोग अपनी बात सरकार से कर सकेंगे, इस बात के लिए भी अब मनाही कोई करने वाला नहीं होगा। इस दृष्टि से आप देखेंगे तो ये 15 अगस्त बहुत अहम है, विशेष रूप से हमारे बस्तर। हाँ, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद 31 मार्च 2026 से पहले 5 राष्ट्रीय पर्व आए थे और पांचों राष्ट्रीय पर्व में हमारे प्रशासन ने, पुलिस के जवानों ने, समाज के लोगों ने आगे बढ़कर विभिन्न नए स्थानों पर भगवा तिरंगा ध्वज फहराया था। और इस बार जब आप देखेंगे तो 93 गांव और से शेष रह गए थे जहां पर आजादी के बाद से तिरंगा नहीं फहरा था। इस बार उन 93 गांवों को भी संग्रहित करते हुए और विशेष रूप से एक बात कहें तो 100% हर स्थान पर तिरंगा ध्वज इस बार फहराया है। अर्थ ये है कि भारत का संविधान, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान हर जगह लागू हुआ है। तिरंगा यात्रा जो निकाली वो नारायणपुर से प्रारंभ करके बाइक से होते हुए हम लोग करेगुट्टालू तक पहुंचे। तो नारायणपुर से निकले तो धौड़ाई आदि होते हुए अबूझमाड़ के रास्ते से होकर के हम सातधार निकले और इंद्रावती क्रॉस करके, तो सातधार वहां निकल जाने के बाद दूसरे दिन की जो यात्रा थी, उस यात्रा में भी सारे ही ऐसे प्रमुख स्थान जो नक्सली गतिविधियों के कारण लोग जहाँ परेशान हुआ करते थे, चिंगावरम है, मणिकोंटा है, एर्राबोर है, ताड़मेटला है और टेकलगुड़ेम है, ऐसे सभी स्थानों से होते हुए यात्रा पुनः आगे बढ़ी और आखिरी कल तीसरे दिन बीजापुर से आवापल्ली, उसूर, गलगम और कारेगुट्टालू की वो पहाड़ी जिसको नक्सली सर्वाधिक सुरक्षित और अपना जखीरा वहां पर पूरा माल असबाब का रखे हुए थे, उसको नेस्तनाबूद पहले ही हमारे जवानों ने कर दिया था और कल वहां पर राष्ट्रीय ध्वज लहरा है। कल इस बात की सूचना अंतिम हुई है कि अब ये जो कारेगुट्टालू की पहाड़ी भी है वो भी नक्सलियों की पनाहगाह नहीं होगी। यह भी भारत का और भारत के लोगों का, बस्तर के लोगों का, बस्तर के जन जन का हिस्सा है, वह भी उनके साथ ही रहेगा। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने टूरिज्म के संदर्भ में बहुत चिंता की है और बस्तर में तो अनेक ऐसे स्थान हैं जो टूरिज्म के स्थान के लिए आगे बढ़ सकते हैं। टूरिज्म स्थानीय लोग टूरिज्म में डेवलपमेंट जो है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, सबको मिला करके डेवलप होता है। एक चाय की दुकान चलती है, एक पकौड़े की दुकान चलती है, गाइड भी उसमें चलते हैं, गाड़ी चलती है, होटल चलता है, ये सारी चीजें, दुकान भी चलता है, तो सारे तरह के इवेंट उसमें होते हैं। इसलिए ये बहुत अहम है कि बस्तर को टूरिज्म की दिशा में भी बढ़ाया जाए लघु वनोपजों के साथ साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना इस दिशा में है। आज हमको अच्छे से जानकारी भी इस दिशा में उनके भाषण के वाचन के समय मिली भी है। मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसे कितने स्कूल थे जो अभी खुले गए हैं जो संख्यात्मक दृष्टि से कहना मुश्किल है अभी मेरा, तो संख्यात्मक दृष्टि से आप निकाल सकते हैं, परंतु अनेक स्कूल हैं, ऐसा हम जानते हैं। वो सारे स्कूल जिन पे
भारत का पाठ्यक्रम बंद कर दिया गया था, छत्तीसगढ़ की सरकार का पाठ्यक्रम बंद कर दिया गया था, वो सारे स्कूल प्रारंभ किए गए। हम लोग अभी जब यात्रा में थे तो मैं आपको बताऊं कि आवापल्ली से उसूर और गलगम वाले रास्ते में बच्चे निकलकर बाहर आकर के तिरंगा यात्रा का स्वागत कर रहे थे। शिक्षक शिक्षिकाएं बाहर निकलकर तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय कह रहे थे। गांव वाले आपस में मिल करके और सामने निकल करके उन्होंने भी भारत माता की जय का घोष किया है। ये स्पष्टता है इस बात की।